देखिए, दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है। खुशियों की अगर बात करें तो जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद पीएम मोदी ने पहले इस बात का जिक्र किया था कि अब की दिवाली खुशियों वाली होने वाली है। लेकिन अगर रोशनी की बात करें और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और बहुत समय से आपने बिना पटाखों की दिवाली मनाई है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लेते हुए पटाखों से बैन हटा दिया है। लेकिन ये बैन जो हटाया गया है, इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं, यानी शर्तों के साथ बैन हटा है। ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, जिनको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ गया है। अब की बार आपकी दिवाली कैसे खुशियों और रोशनी वाली होने वाली है, और क्या होते हैं ग्रीन पटाखे, नॉर्मल पटाखों से कैसे ये अलग होते हैं, क्या कुछ शर्तें हैं जिनके साथ इसे लागू किया गया है या बैन हटाया गया है, आज के एक्सप्लेनर में जानेंगे। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। तो देखिए, काफी लंबे समय से हर किसी को इंतजार था कि राजधानी दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो पटाखों वाली दिवाली हो, क्योंकि रोशनी वाली दिवाली हम मनाते हैं, लेकिन दिवाली का जो असली सार है वो पटाखों के बिना अधूरा है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है। यही वजह है कि ठीक दिवाली से पहले बड़ा तोहफा सबको दिया है कि अब की बार आप भी अपनी दिवाली पटाखों वाली मना सकते हैं। लेकिन इसके साथ शर्तें भी लागू की गई है। ग्रीन पटाखे क्या होते हैं वो आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले शर्तें सुन लीजिए, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये जो पटाखे जलाने या पटाखे फोड़ने वाली बात है, ये सिर्फ 18 से 21 तक है, यानी 18 से 21 अक्टूबर तक ही आप पटाखे जला सकेंगे। टाइमिंग भी इसमें सेट किया गया है, यानी शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप पटाखे फोड़ सकेंगे, उसकी अनुमति है। साथ ही आप जो पटाखे फोड़ सकते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही शामिल है, यानी जो ग्रीन फायर क्रैकर्स जिनकी हम बात करें, सिर्फ उनकी अनुमति, यानी नॉर्मल पटाखे आप नहीं फोड़ सकते, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स। अब इसके साथ देखिए, टाइमिंग की जो एक लाइन सेट की गई है कि 6 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे, और उसके साथ ही 18 से 21 अक्टूबर तक ही ये अलाउड होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जिक्र किया है कि जो पुलिस होगी वो रेगुलर गश्त करेगी, पेट्रोलिंग करेगी और देखेगी कि ये जो पटाखे जहां बिक रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिक रहे हैं, या फिर कहीं ऐसे तो नहीं कि नॉर्मल पटाखे भी बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रीन पटाखे ही आप खरीद रहे हैं। देखिए, उसमें भी अगर आप CSIR NEERI यानी ये अप्रूव्ड है, अगर उसका QR कोड होगा, उसमें QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि ये ग्रीन पटाखे ही हैं जो बेचे जा रहे हैं। पुलिस भी पेट्रोलिंग करेगी। साथ ही इसमें दूसरी चीज एक और यहाँ पर जो जानने वाली है वो ये है कि ग्रीन पटाखे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेंगे, यानी अगर आपको मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके तहत आप दुकानों से या नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं वहीं से इन्हें खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप ग्रीन पटाखे नहीं ले पाएंगे। तो ये तो हो गई जो शर्तें जिसके साथ इस बैन को हटाया गया है। देखिए, 2018 के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में पटाखों फोड़ने पर दिवाली के समय पर बैन है, यानी 2018 के बाद से ही दिल्ली वासियों ने, दिल्ली वालों ने या दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं उन्होंने पटाखों वाली दीपावली नहीं मनाई है। लेकिन अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले ये बड़ी राहत हर किसी को दी है, खासकर जो बच्चे दिवाली का एक मजा लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज है। और अब देखिए, अब आपके मन में होगा कि ग्रीन पटाखे होते क्या है और ये कैसे नॉर्मल पटाखों से अलग होते हैं, क्या धुआं नहीं उठता है जब हम इन्हें फोड़ते हैं, या जो केमिकल्स की बात आ रही है क्या वो नहीं होता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात को माना कि जब पटाखों पर बैन किया दिवाली के कुछ दिन और उसके अलावा, तो कुछ डिफरेंस खास देखा नहीं गया। यानी आप दिवाली पर पटाखे बैन करते हैं और बाकी टाइम पे जो है, जब हमने एक सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगी थी, जब एक तुलना करी तो सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी कि दिवाली पर पटाखे बैन करने से दिल्ली के प्रदूषण में कुछ अंतर नहीं आ रहा है, कुछ खास अंतर नहीं आ रहा है, एक बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। यही वजह है कि जो ग्रीन पटाखे हैं उससे बैन हटा दिया गया है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, कैसे नॉर्मल पटाखों से अलग होते हैं। तो देखिए, वो भी समझाते हैं। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल पटाखे देखेंगे तो वो हार्मफुल केमिकल्स जो है वो उससे बने भी होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स से, और जब आप उन्हें फोड़ते हैं तो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज भी होते हैं। नॉर्मल पटाखों में अक्सर हैवी मेटल्स का यूज किया जाता है। हैवी मेटल्स कैसे, और जो ऑक्सीडाइजर्स होते हैं हैवी मेटल्स के बने होते हैं, स्पेशली नाइट्रेट की हम बात करें या लेड की हम बात करें या लिथियम सॉल्ट्स की हम बात करें, यानी हैवी मेटल्स का यूज उन पटाखों को बनाने में किया जाता है। इनके कंपैरिजन में अगर आप ग्रीन पटाखों की बात करेंगे तो ग्रीन फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो काफी इको फ्रेंडली है, सेफ है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जीरो पोल्यूशन करेंगे, लेकिन पोल्यूशन होगा, लेकिन नॉर्मल पटाखों से कम होगा। 30 to 35% माना जाता है कि नॉर्मल पोल्यूशन से जो है कमी ग्रीन पटाखों में देखने को मिलती है। अब ये भी कैसे होता है, जो ग्रीन फायर क्रैकर्स है
वो पोटेशियम नाइट्रेट जैसे कम प्रदूषण फैलाने वाले केमिकल्स से बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम की भी जो उसमें मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसको सेट किया गया है, यानी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। इसके साथ एक और चीज, जब आप ग्रीन पटाखों को देखेंगे तो ग्रीन पटाखे एयर पोल्यूशन तो कम करेंगे ही, साथ ही साउंड पोल्यूशन भी उनसे कम होता है, यानी आवाज भी वो ज्यादा नहीं करते और इंसान के लिए या नॉर्मल जो बॉडी है उसके लिए इतना ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स वो रिलीज नहीं करते। इसके साथ ही ग्रीन पटाखों में एक चीज जिसकी हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि जो CSIR NEERI के जो ग्रीन पटाखे हैं उसमें कम प्रदूषित केमिकल्स का तो यूज किया ही जाता है, साथ ही सेफ वाटर रिलीजर इसमें यूज होता है, यानी जब आप इन पटाखों को फोड़ते हैं तो एक सेफ वाटर रिलीजर, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे रिलीज होते हैं जो कि पानी के लेवल को बढ़ा देते हैं ताकि प्रदूषण यानी जो एक तरह से केमिकल्स है वो पानी के साथ ही बैठ सके। तो ग्रीन फायर क्रैकर्स को आप भी यूज करिए और अपनी दिवाली को अब की बार आप भी ज्यादा इको फ्रेंडली और साथ ही खुशियों वाली और रौनक वाली बना सकते हैं। यानी खुशियों वाली दिवाली तो है ही, रौनक भरी दिवाली भी ये होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बड़ा तोहफा हर किसी को दिया है, दिवाली का जो असली सार है उसे मेंटेन रखा है। ग्रीन फायर क्रैकर्स से के ब्लास्ट से जो है एक तरह से ग्रीन फायर क्रैकर्स के ऊपर से बैन हटा दिया है। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कितना अच्छा है दिल्ली वासियों के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।